हेलो दोस्तों, एडी लर्निंग में आपका स्वागत है। ये बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो रोशन आनंद सर का सेट है। ये वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। इसको कर लेते हैं बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये तीनों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा की रचना हो जाएगा बोर्न अगेन द माउंटेन। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर ये हो जाएंगे सलीम दुर्रानी। और ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिला था। ये भी देख लेना है। बैलाडीला खान से लव एक्स को किस बंदरगाह से द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो बैलाडीला खान से लव एक्स विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान तक पहुंचाया जाता है। बैलाडीला का खान छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला का खान छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बैलाडीला का खान छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है। लव शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो लव शब्द लॉन टेनिस से संबंधित हैं। निम्न में से किस शहर का फलोधनों का स्वर्ग कहा जाता है? ये सिक्किम को फलोधनों का स्वर्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में लाया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ ये हो जाएगा 1990 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में हुई। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग किडनी को प्रभावित करता है। इसका आंसर किडनी हो जाएगा। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स। आयोडेक्स में गंध का कारण मिथाइल सैलिसिलेट होता है। इसी के कारण गंध आता है। निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? हरित उत्तक, मृदु उत्तक को हरित उत्तक कहा जाता है। केला के संबंध में किस कुल से है? केला का संबंध म्यूजेसी कुल से है। केला का संबंध म्यूजेसी कुल से हो जाएगा। कुकुरबिटेसी में आ जाएगा लत्ती वाला पौधा, जैसे खीरा हो जाएगा, कद्दू, लौकी, ये सब हो जाएगा कुकुरबिटेसी में। और कंपोजिट कुल में आ जाएगा फूल वाले पौधा, जैसे गुलाब का फूल, अरहर का फूल, ये कंपोजिट कुल में हो जाएगा। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो एंजाइम का निर्माण विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि विटामिन ए को लेना पड़ता है। प्रोटीन हमारे शरीर में ही हो जाता है। हार्मोन और एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है।
लेकिन ये विटामिन ए को फल सब्जी द्वारा लिया जाता है। मांसपेशियों से मांसपेशी से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मांसपेशी को जोड़ने के लिए कंडरा जोड़ता है। मांसपेशी कंडरा जोड़ता है। मसल टू बोन टू बोन बीवीलाल बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है। बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ता है। बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ता है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति को आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। ध्वनि के व्यतिकरण के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण नहीं, इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। इसको यहाँ कर देते हैं, दिक्कत हो रहा है। अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो अपवर्तन के समय आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निर्दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्दिष्ट धारा का प्रयोग ठंडे प्रदान करने वाले उपकरण में नहीं प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी धारा का ही प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्जिंग में भी डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन हो जाएगा लेंज के नियम। यह कथन लेंज के नियम से संबंधित है। फैराडे के नियम से जनरेटर चलता है। फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे के नियम से अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ से जनरेटर चलाता है और फ्लेमिंग के बाम हाथ से मोटर चलता है, विद्युत मोटर। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर साइक्लोट्रॉन हो जाएगा। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु एक साथ गिराने पर हवा में अलग अलग द्रव्यमान से दो वस्तु को एक साथ गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। अगर निर्वात में गिरेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। इसका निर्वात में हो जाएगा। निर्वात में गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम ये जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट को द्वारा दिया गया। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बंध से मजबूत होता है। पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। वैद्युत संयोजन बंधन सबसे मजबूत होता है। उपसंयोजन बंधन सबसे कमज़ोर बंधन है। ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3। गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गामा किरण वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये सही है। इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होगी।
इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होगी, इसलिए इसका आंसर यही सही होगा। आवृत्ति एक एवं ऊर्जा अधिक होती है। वेग प्रकाश वेग के बराबर होता है। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास एवं पत्तियों में से बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में कोई SC कैटेगरी के लोग नहीं पाया जाता है, यानी अनुसूचित जाति। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ती हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 लखीमपुर भागा से, ये देख लीजिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर से धमरा को जोड़ता है। निम्न में से गलत का मिलान कीजिए, गलत का चयन कीजिए। निम्न में से गलत का चयन, तो बालको कोरबा एवं कोयना में है, ये सही हो जाएगा। बालको कोरबा एवं कोयना में है। नालको दमनजोरी में है। हिंडाल्को रेणुकूट में है। और मालको मद्रास एल्युमिनियम करके कुछ हो जाएगा, ये मद्रास में है। मालको मद्रास में है। मालको मद्रास में हो जाएगा। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान का हो जाएगा। दूसरे नंबर पर गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर तो राजस्थान हो जाएगा पहले स्थान पर, दूसरा स्थान पर गुजरात हो जाएगा, और तीसरा नंबर पर असम हो जाएगा। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। लौटता मानसून, प्रवर्ती मानसून यानी लौटता मानसून सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में होता है। कि झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? खोन रामगंगा की सहायक नदी है। खोन रामगंगा की सहायक नदी है। त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती हैं? त्रिपुरा असम एवं मिजोरम से सीमा बनाती हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो एंजल मार्केला को यूनेस्को 2022 का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध अफगानिस्तान से है। हाल ही में PM मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू कर्नाटका में है। गूगल ने हाल ही में AI संचालित चैटबॉट का नाम क्या रखा है? इसका नाम हो जाएगा बार्ड।
गूगल ने हाल ही में बार्ड AI संचालित चैटबॉट का लॉन्च किया है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में BD मिश्रा को नियुक्त किया गया है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में हर साल महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं फरवरी में परपोज डे 8 फरवरी को, चॉकलेट डे 9 फरवरी को, प्रॉमिस डे 11 फरवरी को, 12 फरवरी को हग डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 का पहल किसने शुरू की? तो इसका आंसर जी किशन रेड्डी हो जाएगा। जनवरी 2023 नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल जी किशन रेड्डी ने किया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड किस राज्य को झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता था? तो उत्तराखंड की 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQ2 भारत का रैंक करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में है? तो शिशुपाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में है। शिशुपाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में है। डाइस ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार किया है। किसने तैयार किया? इनकोवैक भारत बायोटेक ने इनकोवैक तैयार किया है। भारत बायोटेक ने इनकोवैक तैयार किया है। हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मनरेगा को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया था? ओमान ने भाग लिया था। भारत और ओमान ने राजस्थान में ईस्ट ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच होता है। पुनौरा धाम का स्वदेश दर्शन योजना का रामायण सर्किट में शामिल किया गया, ये बिहार में है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के काटन के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। ये चिपको आंदोलन था, जो पेड़ से चिपकते थे लोग। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में की गई। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा? हिटलर ने
वर्साई की संधि को हिटलर ने वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देते हैं वह साहिवाल है। साहिवाल गाय की अच्छी नस्ल है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण का सर्वाधिक हिस्सा है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है? तो अल्पकालीन बाजार सब्जी फसल के लिए उपयुक्त है। कभी कभी समाचारों में आने वाले गडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट गडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट पश्चिमी घाटों के संरक्षण से है। कथन 1 से कथन 2 को मिलाइए। तो चलिए इसको मिलाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुई। सर्व शिक्षा अभियान 2001 इसको सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू की गई। साक्षर मिशन योजना 2009 में शुरू की। राष्ट्रीय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 62 का ये लग रहा है 5 का क्यूब प्लस 6 25 25 25 125 प्लस 6 उसी तरह 981 729 यानी 9 का क्यूब 729 प्लस का 8 हो जाएगा 737। आंसर 9 का क्यूब प्लस का 8 फॉर्मूला लगेगा। ये सब शब्द को जोड़कर 4 से डिवाइडेड किया गया है। उसी तरह ये सभी को जोड़कर 4 से डिवाइड करने पर इसका आंसर आ जाएगा 15। देखिए जैसे कि जोड़ लीजिए H के 8, O को 15, T के 20, E के 5, L के 12, 5 2 7, 5 12 8 20 के 0, बाकी बचल 2 2 1 3 2 5 1 6 6 को 5 से डिवाइड करें। एक मिनट दोस्त। आ जाएगा एक मिनट कहाँ चला गया भाई वीडियो। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 64 के 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि एक भुजा है। जैसे कि मान लेते हैं एक भुजा है तो 1
तो इसके 3 साइड रंगे हुए भाग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। एक रकम को 2% वृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपये है, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 रुपया है, तो ब्याज दर 11.1/9% हो जाएगा। 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, क्रमशः 44 किलोमीटर घंटा और 38 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही हैं। तीव्र गति वाली गाड़ी को पार करने में 48 सेकंड का समय लगा, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 40 मीटर हो जाएगा। कैसे 40 मीटर हो जाएगा। 4830 रुपये की राशि PQ और इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपये कम किया जाए तो शेष राशियों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात रह जाता है। तो P का भाग कितना होगा? तो इसका आंसर 1205 रुपये हो जाएगा। पहले क्या कीजिएगा, 5 10 15 4 4830 में घटा दीजिएगा। उसके बाद 3:4:5 रेशियो में बांट दीजिएगा। बांटने के बाद A का निकाल के उसमें 5 जोड़ दीजिएगा, तो 1205 रुपया आ जाएगा। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगी। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है। ट्रिपल वैक्सीन का टीका यानी DPT का टीका DPT का के लिए डिप्थीरिया, चेचक और टिटेनस हो जाएगा। नहीं का डिप्थीरिया D फॉर डिप्थीरिया, पीछे परट्यूटिस यानी काली खांसी, या T फॉर टिटेनस। इसका आंसर हो जाएगा काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका गुच्छ किडनी में पाया जाता है। कोशिका गुच्छ किडनी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन का नाम या सीमा में परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे? ये 5वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 से 545 सीटें लोकसभा में बढ़ाया गया। 525 से 545 किया गया। 61वां संविधान संशोधन में वोट करने का आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र का अनुशंसा की गई थी? फजल अली आयोग द्वारा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का अनुशंसा की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्था में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में शिक्षा संस्थान को अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा देता है। 16 में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति है अल्पसंख्यक को। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षण करेगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा है वो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। ऐसा कानून कोई नहीं है,
तो ये हो जाएगा गलत, केवल एक सही हो जाएगा आंसर, केवल एक सही। निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ वित्त आयोग की सिफारिश को रखवा सकते हैं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रख सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये महान्यायवादी ले सकता है भाग। इसका आंसर सी हो जाएगा। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अनन्य भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? संसद द्वारा। ये संसद द्वारा प्रावधान है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, संसद द्वारा होगा। राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करने ये नहीं होगा। संसद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ग्रह, उपग्रह। यूरेनस क्या है? यूरेनस ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। पुच्छल तारा, हैली पुच्छल तारा का उदाहरण है। कृत्रिम उपग्रह मोराइनर कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। मलेशिया में खिंटी घाटी प्रसिद्ध है। खिंटी घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मलेशिया में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका मिलान करें तो बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। हरिकेन संयुक्त अमेरिका में हो जाएगा। टाइफून चीन में हो जाएगा। टाइफून चीन में हो जाएगा। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में हो गया। टाइफून चीन में हो जाएगा। बैगुओ फिलीपींस में हो जाएगा। बैगियो फिलीपींस में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। आंसर इसमें बी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? कैनिंग के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पंजाब को। निम्न में से किसको डेजर्ट
डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था हेनरी डेविड। निम्न में से डेजर्ट फॉक्स जनरल रोमेल को कहा जाता था डेजर्ट फॉक्स। निम्नलिखित को कालानुक्रम निम्नलिखित में कालक्रम अनुसार रखिए। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ। बेसिन की संधि 1802 में हुआ। बेसिन की संधि 1802 में हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। सालाबाई की संधि 1782 में हुई। तो इसका आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। सबसे पहले सालाबाई की संधि 1782 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, बेसिन की संधि 1802 में, बसिन की संधि 1802 में, अमृतसर की संधि 1809 में। इसका आंसर 4, 3, 1, 2 होगा। ये नहीं होगा। 4, 3, 1, 2 होगा। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरेउ से मिला था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। वुड डिस्पैच 1854 की रिपोर्ट के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में हुआ। विभाजन परिषद का अध्यक्ष माउंटबेटन था। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक G.N. टैशन था। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक G.N. टैशन था। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ मणिपुर से हुआ। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ मणिपुर से हुआ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के समय से था। जागीर मुगल काल में चलता था। अमरम विजयनगर साम्राज्य में चलता था। मोकासा मराठा के काल में चलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 3, 4, 1 का। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा गयासुद्दीन 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाया था। 2 अस्पा एवं सी अस्पा जहांगीर ने चलाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को बनाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को बनाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभी कवि हैं। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया? तो ये हो जाएंगे हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? ये उज्जैन दरबार में रहते थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विशाखदत्त एक नाटक है। विशाखदत्त नाटक है। 12 मिहिर खगोल विज्ञान के जनक थे। चरक का चिकित्सा था। ब्रह्मगुप्त के समय गणित प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 किसमें? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में है।
थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अगला सेट पूरा 100 सेट कराएंगे। आज सेट 1 है, आज सेट नंबर 1 था, अगला दिन सेट नंबर 2 लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।